नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से तुलसीदास जी की कविता का शेष भाग लेकर आए हैं, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महाभटमानी। तो यहाँ बिहसी का मतलब हंसकर है, मृदु का मतलब है कोमल, और बाणी का मतलब वाणी से, और महाभटमानी का मतलब है कि महान योद्धा के लिए कहा गया है। तो इसमें परशुराम जी कठोर वचन बोलते हैं और गुस्से में रहते हैं। तो उस समय लक्ष्मण जी कोमल वाणी में, मीठी वाणी में हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहे दिखावा कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहारू। पहारू का मतलब पहाड़ से कहा गया है, कुठारू का मतलब कुल्हाड़ी से कहा गया है। यहाँ पर पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मतलब मुझे, और दिखाव का मतलब दिखा रहे हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि बार बार में आप अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। इहा कुमड़बतिया कोहू नाही, ते तर्जनी देखी डरी जाही। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, कुमड़बतिया का मतलब होता है कमज़ोर फल के लिए कहा जाता है कि जो हाथ लगाने से टूट जाता है, और यहाँ पर एक दूसरी तरफ से है कि कमज़ोर व्यक्ति के लिए भी कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। ते तर्जनी देखी डरी जाई, कि तुम्हारी तर्जनी मतलब अंगूठे के पास की जो उंगली होती है कि बार बार में दिखा रहे हो आप उससे हर कोई डर जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो वो कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनि, आप बार बार में हमें ये कुल्हाड़ा दिखाते चले जा रहे हो। मैं आपके हाथ में वो कुल्हाड़ा और कंधे पर धनुष बाण को देखकर कुछ अभिमान पूर्वक कहा है मैंने, क्योंकि सरासन का मतलब यहाँ पर धनुष बाण के लिए कहा गया है। भृगुसुत समुझी जनेहू बिलोकी, जो कछु कहूँ सहसु रिसु रोकी। तो यहाँ पर कहा गया है कि भृगुसुत का मतलब यहाँ पर परशुराम जी के लिए कहा गया है, और सहू का मतलब होता है सहन करना, कि मैं आप इतनी देर से बार बार में उचित शब्द बोलते चले जा रहे हैं, बातें बोलते चले जा रहे हैं, अपना क्रोध से दिखा रहे हैं। और मैंने जब से आपको एक भृगुसुत मतलब कि एक यज्ञोपति का मतलब था जनेऊ को धारण करने वाले ब्राह्मण समझकर, जब से मैं आपकी हर बात को सहन करता चला जा रहा हूँ, चाहे वो उचित अनुचित बातें हैं, और अपने क्रोध को मैंने रोक रखा है। यहाँ पर रिस रोकू मतलब कि रोकना। सुर महिसुर हरिजन उरिगाई, हमरे कुल इन पे न सुराई। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, और गाय का मतलब गाय। हमारे कुल पर, इन पर हाथ नहीं उठाया जाता। सुराई का मतलब वीरता नहीं दिखाई जाती है, कि किस पर, कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतू हूँ पा पर ही तुम्हारे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इन चीज़ों पर जब ब्राह्मण का वध किया जाता है तो मुझे पाप लगेगा, कि मैं यदि आपका वध करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, और यदि मैं आपसे हार जाता हूँ तो मुझे अपयश मिलेगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं आपके पैरों पर ही पड़ूंगा। तो यहाँ पा का मतलब पैरों के लिए कहा गया है कि पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्रथ धरुधर धनु बाण कुठारा। यहाँ पर कि वो कहना चाह रहे हैं, कुलिस का मतलब व्रज, और कि आपकी जो कठोर समान, जो व्रज के समान जो आपने बातें बोल रहे हो, वो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा कठोर है, कैडी हैं, कि इतनी मन में इतना गुस्सा लेकर, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मन में इतना आपने गुस्सा ले रखा है, और जो आप बातें बोल रहे हैं, जो वचन बोल रहे हैं, वो करोड़ों व्रज के समान लग रहे हैं। और व्रत ही मतलब बेकार में ही आपने धनुष बाण और इनको ले रखा है, व्रत ही आपने उनको धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ छमू महामुनि धीरा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी की मैंने यदि कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यशाली मुनि, मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृगुस बस मुनि, बोले गिरा गंभीर। और इन सब बातों को सुनकर
लक्ष्मण जी के जो व्यंग रूपी वचन को सुनकर। जो भृगु मुनि का मतलब होता है परशुराम जी के लिए कहा गया है यहाँ पर कि वो गिरा, मतलब कि वाणी में, गंभीर वाणी में बोलने लगते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालकु। तो यहाँ पर निजकुल मतलब अपने कुल का, घाल को मतलब घातक है, कौशिक का मतलब विश्वामित्र के लिए कहा गया है, मंद का मतलब मूर्ख से कहा गया है यहाँ पर। तो जब ऐसे तीखे वचनों को, लक्ष्मण के कहे गए वचनों को सुनते हैं तो परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि सुनो, ये बालक मतलब लक्ष्मण जी महाकुबुद्धि और कुटिल है, ये काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निर्कुश अबुध असंकु। भानु मतलब सूर्य के लिए कहा गया है, सूर्य वंश के। राकेश का मतलब चंद्रमा के लिए कहा गया है, और निर्कुश मतलब उद्दंड है, और कलंकु मतलब कलंक लगाने की। ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक लगाने के समान है, और ये सभी तरह से उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवलु हो ही क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। खोरी का मतलब यहाँ दो से दिया गया है कि ये अभी क्षण भर में काल के गास में होने वाला है। काल कहूँ मतलब कि काल के गास, मृत्यु का की तरफ जाने वाला है। क्षण मतलब कुछ क्षण के लिए। मैं पुकार कर ये स्पष्ट कह रहा हूँ, कहूँ का मतलब कहना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उभारा, कही प्रताप बलु रोष वो हमारा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फिर भी मैं बार बार मैं ये बातें बोल रहा हूँ आपसे कि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो हमारे प्रताप, बल और क्रोध को इससे बता दीजिए। तो ये किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि यदि आप इसकी रक्षा करना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दीजिए। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को बैरन पारा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनि, आपके सुयश के बारे में, आपकी प्रसिद्धि, सुजस का मतलब है प्रसिद्धि, सुयश के बारे में आपके अलावा और कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तुम्ही अछत को बैरन पारा, कि आपको छोड़कर कोई और वर्णन नहीं कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। कि आप बार बार में अपनी प्रशंसा इतनी बार कर चुके हैं और अपनी बड़ाई आपने स्वयं बहुत बार कर ली है। अब ना ही संतोष है पुनि कहूँ कछु, और नहीं संतोष है आपको, अभी भी और कहना है और आपको संतोष नहीं मिला तो और कह दीजिए। जनी रिस रोके दुसहु दुख सहूँ, कि अपने क्रोध को, रिस मतलब क्रोध को रोक कर दुखी मत होइए, सहन मत कीजिए, बल्कि और आपके पास जो भी प्रशंसा है वो कहते चले जाइए। वीरवती तुम धीर अछोमा, गारी देत न पावत शोभा। कि वो यह कह रहे हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं, जो वीरता को, व्रत का धारण करने वाले, धैर्यवान, क्रोध रहित होते हैं, वो आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। सुर समर करनी करही, कहीं न जानावी आपू। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि सुर समर मतलब सूरवीर व्यक्ति है, वो कहाँ पर अपनी सूरवीरता का कार्य कहाँ करते हैं? कि युद्ध में करते हैं। अपनी प्रशंसा जो है वो युद्ध के अंदर करते हैं, अपनी खुद के मुंह से ही नहीं करते। विद्यमान रन पाही रिपु, कायर कथई प्रतापु। और जो कमज़ोर होते हैं, शत्रु है, जो युद्ध के सामने पाकर कायर ही व्रत अपनी प्रशंसा करता चला जाता है। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जो वीर व्यक्ति होता है वो युद्ध में अपनी वीरता को दिखाता है, ना कि अपने मुंह से बखान करता चला जाता है। इसका शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।